जी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मायके से जा रही हूँ अपने, और जैसे कि बताया था मम्मी भी आ रही है हमारे साथ। तो मम्मी हल्द्वानी तक आ रही है। गाड़ी वाले भैया का फ़ोन तो आ गया है, बट अभी आए नहीं है वो। और यहाँ पे सत्संग भवन में भी मैंने प्रसाद ले लिया है, तो यहाँ पे प्रसाद मिला है, प्रसाद भी लेते हैं। और मम्मी जैसे कि हल्द्वानी आ रही है। चला मम्मी, चलो। तो चलते हैं नीचे रोड पे, और ये है पूरा सत्संग भवन। घंटी आयल बजे दिन पर नहीं बजे रही थी। जोशी जी दिखाते हैं आप। ये है जोशी जी, और नीचे बैग रख दिया है वहाँ पे। एक बैग कल दादा की गाड़ी में छोड़ रखा है मैंने, उसे मैं घर लेके नहीं गई थी क्योंकि वापस भी नीचे ही आना था। ये रही मम्मी। मम्मी तो कहाँ जाना है? नबदा यहाँ गाड़ी पे। यह है सत्संग भवन का गेट, मेन एंट्रेंस रोड से आने के लिए। ये दुकान है ताऊ जी की। ये गाड़ी आ गई है रोड पे, सामान भी रख दिया है। चलते हैं। दरवाजा हो गई, मैं ऊपर ठीक हूँ। लगाओ। बाप रे, पशु क्यों हो दो। बैठो, कहाँ खिंचती थी। चलो, जो बीमार है बैठो। मिठाई रखवा ली ना? कौन सी? हीरो स्वीट्स। ला एक उठू के पे मम्मी ना हो। अगले अगले बाल मीठा खाए, मैं खाब माने नहीं खिंच रहा है। पहले ना खाई मम्मी। तो जी अभी हम उतरे हैं छड़ा में खाना खाने के लिए। मम्मी तो कुछ नहीं खा रही है, मैं और जोशी जी खाती हूँ क्योंकि हमें लगी है भूख। तो मैंने मम्मी से कहा खाली बस में बैठे बैठे क्या करती है, आज बाहर बैठी थी, हवा लगेगी थोड़ा सा। वैसे भी गाड़ी में वॉमिट करने का मन हो रहा है। चलते हैं, खाते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। तो जी यहाँ पे हमने अपने लिए खाना लगा लिया है। ये रही हम दोनों की थाली, ये रही जोशी जी। हम खा रहे, मम्मी ऐसी बैठी हुई है। मम्मी कह रही मुझे नहीं खाना है। मम्मी खाती नहीं है कहीं भी। घर से खाए थे 2 रोटी बस, अभी सीधे हल्द्वानी में खाना खाएगी तो हम खाते हैं। बच्चे को तो जी पहुंच गए हैं काठगोदाम। हस्बैंड जी मुझे ब्लॉग बनाने के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ। पीछे से हस्बैंड जी और मम्मी आ रहे हैं। बाकी मैंने एक बैग पीठ पे ले रखा है, एक ट्रॉली हाथ पे है, और जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले ये सारा सामान हम रख के आते हैं रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद फिर मम्मी को जाएंगे छोड़ने हल्द्वानी। देखते हैं ये क्या कहते हैं। अगर बोलते हैं कि तू भी चल तो वेटिंग रूम पे रखवा देंगे सामान को, लॉकर में। अगर लॉकर रूम में मतलब अगर ये बोलते हैं कि तू यहीं रहे तो फिर मैं यहीं रहूँगी। देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले तो वैसे भी हमारी ट्रेन है 8:30-9 बजे की, तो काफ़ी टाइम है, अभी 4 बज रहा है। देखते हैं क्या बोलते हैं। तो चलिए अब मैं फ़ोन रखती हूँ जेब में, क्योंकि बहुत भारी हो रहा है पेट पे भी हाथ पे भी। तो
जी मैं यहीं पे रह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉकर रूम वाले बोल रहे हैं आप सामान लॉकर रूम में भी रखोगे तो एक पर्सन को यहीं रहना पड़ेगा, तो इस वजह से अब मैं यहीं रुक रही हूँ। मम्मी को छोड़ने जोशी जी जाएंगे और ये आ भी जाएंगे। तो मम्मी प्रणाम, आपको ध्यान दीजिए और अतबा टाइम पर चल यहाँ फिर अच्छे से छोड़ देना मम्मी को। हो ठीक है चल पा मम्मी पहले बजे यहाँ क्या भूल तो नहीं ना। तो जी बैठी हूँ रेलवे स्टेशन पे और आज हालत बहुत डाउन हो गई है। आज मुझे वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो हस्बैंड जी गए मम्मी को छोड़ने, बाकी मैं हूँ सामान की देखभाली करने में। और अभी बहुत टाइम है ट्रेन आने में, हमारी तो वैसे भी 8:30 बजे की ट्रेन है, अभी तो 5 ही बजे 5:07 हो रहे हैं। अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं हस्बैंड जी। ये लगी है काठगोदाम टू देहरादून, ये वाली जो सामने ट्रेन लगी है ये देखिए। तो जी टाइम हो गया है 6:43, 6:45 का टाइम हो गया है। और हस्बैंड जी का भी फ़ोन आ गया है अभी कि मैं यहाँ से आ गया हूँ करके। तो देखो अब कब तक पहुँचते हैं हस्बैंड जी। 4:30 बजे से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे 2 घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। और सच बताऊँ ना मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ, ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। पर क्या है ना, गलती ये हो गई वेटिंग रूम पे सामान नहीं रखा है और सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा है। बैग मतलब ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पत्थर भर रखे हैं बैग में, इतने भारी हुए हैं। तो इस वजह से वेटिंग रूम पे मैं अकेले नहीं लेके जा पाऊँगी इतना सारा सामान, वरना मैं वहाँ रखवा के वहाँ सो जाती। तो ऐसे रखा हुआ है सारा सामान मैंने। एक ट्रॉली बैग मेरा ये है। तो बैठी हुई यहाँ पे वेट कर रही हूँ हस्बैंड जी का। वैसे अब 8:30 बजे की तो ट्रेन है ही, 6:45 हो गया है टाइम। तो अभी है हमारे पास तकरीबन 1-2 घंटा भी और है ट्रेन लगने में, तब तक हस्बैंड जी भी आ ही जाएंगे। देखते हैं करते हैं वेट कब तक पहुँचते हैं। तो जी हस्बैंड जी आ गए हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं और अंधेरा भी हो चुका है अब। और यहाँ पे मैंने इनसे अपने लिए मंगवाया था। ठीक है अभी जाते हैं। गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। इन्होंने मुझे स्प्राइट भी बुलाया था बट इससे मेरी प्यास नहीं बुझी और मुझे पानी ना केवल बिस्लरी पसंद है, तो इस वजह से मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। तो यहाँ पे ये मेरे लिए लेके आए गन्ने का जूस। आप नहीं पी रहे हो क्या? क्या कह रही हूँ? आप नहीं पी रहे हो? लो थोड़ा सा पी लो। नहीं पी रहे हो? चिल्ड हो रहा है, पी लो। कोई नहीं, थोड़ा सा एक घूंट पी लो। मुझे इतनी प्यास लगी है ना, ये देखो। और बोलेगी नहीं बोलूँगी यार, अब मुझे इतनी प्यास लगी थी। पानी की बोतल वैसी ही है जैसे आप मुझे देके गए थे, मैंने पानी पिया ही नहीं। गर्म हो गया पूरा पानी। पानी गर्म क्या आपको पता ही है। सुनो, अब एक बोतल पानी भर लो, भी हम खाना खाएंगे तो हैंड वॉश करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाला पानी पीने वाला नहीं, हैंड वॉश करने के लिए भरोगे। वो ट्रेन के अंदर भी हाथ धोने में उस वाले पानी से अजीब सा होता है। यहीं से भर लो, वहाँ पे सामने देखो, वहाँ पे होगा नल। अब जाके मुझे राहत मिली फ्रेंड्स, जब मैंने 1 गिलास गन्ने का जूस पिया है। इतनी तलब लगी थी ना पानी की, मतलब मैं क्या बताऊँ। इन्होंने पानी की बोतल ली थी बट वो कैन ली थी और वो पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें टेस्ट अजीब सा होता है। मेरा मन वॉमिट करने का होता है उसे पी के। मैं बिस्लरी वाला पानी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं कभी भी इधर उधर सफ़र करती हूँ तो मैं बिस्लरी पीती हूँ। बट आज बिस्लरी मिली नहीं बोतल, तो इन्होंने वही वाली बोतल उठा ली, तो इस वजह से मैं पानी नहीं पी पाई थी अभी तक। और मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं एक बात बताऊँ, तुझे खाना खिलाना आसान है बट पानी पिलाना बहुत मुश्किल है बोलते हैं, क्योंकि मैं मतलब ऐसे पानी पी नहीं पाती। मुझे अगर मैं कहीं इधर उधर जाऊँ तो मुझे केवल बिस्लरी, और अगर मैं घर में रहूँ तो घर में तो अपना प्योर पानी रहता है शुद्ध, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सफ़र के दौरान मैं केवल बिस्लरी पीती हूँ और पानी मैं नहीं पी पाती। तो टाइम हो गया है पूरा 7 बज गया अभी। ये देखिए, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, 19 बज चुके हैं, यानी कि
7 बज गया है और 1.5 घंटा और रह गया हमारे ट्रेन के आने का। कोई नहीं, 1.5 घंटा भी निकल जाएगा। 4:30 बजे से 7 बज गए हैं, यहीं पे बैठी हुई हूँ, तो 1.5 घंटा तो कुछ बात ही नहीं है। कैसा हो रहा है ये वाला पानी? कैसा है? मैंने तो पिया ही नहीं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ भगत की तरह, यहीं पे हूँ। आरो क्या कह रहे हो? टेस्ट कैसा? ठीक ही है, थोड़ा गर्म है। मशीन नहीं लगा रखी ना वहाँ पे, मशीन लगा दी ना, तो पानी तो गर्म है। इतना ज़्यादा ठंडा थोड़ी हो जाएगा। चलो बैठो यहाँ पे। मम्मी को अच्छे से पहुँचा दिया था। मिल गया था एड्रेस ऑटो वाले को। रोहित कहाँ पे मिला आपको? लाल डाट पे। मेरी ताई जी ने अपनी नाती के लिए फ़ोन कुछ सामान भिजवाया था, तो वो भी देना था, और उसका नाम भी रोहित ही है, तो उसे भी सामान देना था, तो दे दिया है बोल रहे हैं। वो लाल डाट पे मिला था इन्हें। और मम्मी क्या कह रही थी? वहाँ तेरे बड़े मामा और छोटे मामा भी थे उधर। अच्छा, दोनों मामा। मैं भी आ जाती, मेरा भी मिलना जुलना हो जाता। सामान का लफड़ा हो गया ना आज। ऐसा क्यों बोला फिर उन्होंने? पहली बार भी तो हमने भी लॉकर पे सामान रखाया था, तब तो ऐसा पहली बार, तब तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो एक बंदे को रहना पड़ेगा। तो आपने नहीं बोला लॉकर में अगर हम सामान रखेंगे, आप लॉक करोगे तो फिर यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहा नहीं आपने? बोला पहले में एक बार उससे बात करो, उससे बात करो। मैं किससे बात करूँ भाई? तो आगे तो मुझसे मैंने सोचा था मैं भी जाऊंगी वहाँ नानी के यहाँ, लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं गई। और कोई नहीं, तो चलिए। फ़ोन में बैटरी कम है, और जहाँ तक फ़ोन की बैटरी चलती है आपको दिखाते हैं। और ट्रेन में करूँगी वैसे फ़ोन थोड़ा चार्ज में, नींद भी बहुत लग रही है। चलिए बाय। हमारी ट्रेन लग चुकी है, रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम टू जैसलमेर जाएगी ये। तो ये हमारा रहा डब्बा। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी खा लिया है, और खाना खा के हम दोनों आ गए हैं अपनी अपनी सीट पे, क्योंकि हम दोनों की सीट ना अपर बर्थ की थी, तो इस वजह से हमने पहले नीचे खाना खा लिया था बैठ के, ताकि फिर और पैसेंजर आ जाते हैं ना तो फिर खाना खाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमने सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद अब हम दोनों अपने अपने सीट पर आ गए। और बाकी देख सकते हैं आप, हस्बैंड जी भी अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी, पंखे वगैरह सब चल रहे थे, तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। बाकी क्या करें फ्रेंड्स, घर से आने का मन तो नहीं करता है, बट मंदिर से जाना ज़रूरी है। और अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली। यहाँ से हमने कैब बुक कर ली थी, उसके बाद हम निकल गए थे सीधे अपने रूम के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखते रहिए आगे। अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे थे फ्रेंड्स, 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो दिल्ली आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे। हेलो जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, और ये रहा हमारा गेट अंदर को जाने के लिए। बस 2-4 रूम के बाद ही हमारा अपना रूम है। तो बस फाइनली पहुंच गए हैं, और हस्बैंड जी गए हैं अभी थोड़ा सा दूध वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दुकान खुली हुई दिखी थी उन्हें सामने, तो सामने गए हैं दूध लेने के लिए। वो आते हैं, चलते हैं रूम पे। तो ये है हमारा गेट यहाँ पे, और चलते हैं। तो चलिए बाय बाय। दिल्ली तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और कल ट्रेन में भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पहली बार होगा कि मैं ट्रेन में मतलब इतने अच्छे से सो के आई हूँ, वरना मैं कभी सो के ही नहीं आती थी। हल्ला गुल्ला तो कल रात भी बहुत हो रहा था, एक बार भी बोला तो चुप हो गए थे सब। तो सफ़र अच्छा रहा, बढ़िया रहा। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।